कि मनोहर लाल नहीं बोलेगा, मनोहर का काम बोले। अब की बार की 10 पहले भी जीती है। जहां मोदी जी जाते हैं मोदी 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 होने लग जाता है। ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी 5 साल बाद अपने शासन को रिन्यू करना होता है। रिन्यू करने के लिए तैयार है? तैयार है ना? हम भी कहते हैं कि लड़ाई एक तरफा चल रही है, कोई मजा तो तब आएगा जब सामने कोई आए तो सही। लेकिन खैर कुल मिलाकर के हमको इतना कोई घमंड भी नहीं है। हम चुनाव लड़ने निकले हैं और चुनाव एक ऐसा विषय होता है, इसमें अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा वोटर हो, चाहे जनता हो, हम सबको आह्वान करते हैं कि इस बार चुनाव में पूरी ताकत लगानी है, कमी नहीं छोड़नी है कोई। जैसे कोई दुकानदार या कोई फैक्ट्री वाला अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाता जाकर के किसी अधिकारी के पास जाता है ना कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, इसको रिन्यू कर लो। बस वाले भी जाते हैं, परमिट को रिन्यू कराते हैं। ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को भी 5 साल बाद अपने शासन को रिन्यू कराना होता है। मोदी जी के शासन को भी 5 साल, 2 बार 10 साल हो गए, इस बार फिर 5 साल के लिए रिन्यू करने के लिए आपके पास आए हैं। रिन्यू किसने करना है? रिन्यू किसने करना है? रिन्यू करने के लिए तैयार है? तैयार है ना? अब रिन्यू तो हो जाएगा 272 सीटों पर, क्योंकि मेजोरिटी 272 में है। अब ये तो 2 साल पहले भी, 2 बार पहले भी हम कर चुके हैं। इस बार सामान्य रिन्यू नहीं करना है शाही के साथ, इस बार गोल्डन रिन्यूअल चाहिए, गोल्डन सुनहरी रिन्यूअल, सुनहरी रिन्यूअल करना है। तो अब की बार 400 पार, और 400 पार में हरियाणा की भी 10 है ना? हरियाणा की भी 10 है, और 10 की 10 पहले भी जीती है। 11वीं विधानसभा वाली बात कर रहे हैं आप। करनाल विधानसभा का भी चुनाव है। चंडीगढ़ भी जीतेंगे। चंडीगढ़ तो हम अपने में मान लेंगे, क्यों, वो तो अलग से 1/1 है, 100% आएगी। लेकिन हम 10 अपनी लोकसभा, 1 अपनी विधानसभा, 10 पहले भी जीती थी, 10 इस बार भी जीतेंगे। लेकिन अंतर क्या होगा? 10 पहले जीती, 10 आप जीत रहे हैं, फिर कौन सी करामात कर रहे हो? मार्जिन बढ़ाएंगे। और इस बार लिहाज नहीं करना। पिछली बार तो हमने गुजरात का लिहाज इसलिए कर दिया था कि प्रधानमंत्री की स्टेट है, गुजरात में फर्स्ट आए थे वो 1 सीट पर। लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री स्वयं काशी से लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, इसलिए वो लिहाज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इसलिए आज ही ध्यान करो कि 25 मई को चुनाव है, और 25 मई को हमें अपने घर से वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर बात खत्म करूंगा। हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने, पुराने लोगों ने सिकंदर बख्त जी का नाम सुना होगा, सुना है ना? अब वो दुनिया में नहीं रहे। सिकंदर बख्त जी चांदनी चौक के रहने वाले थे। नौजवानी में सन 52-53 में उन्होंने एक चुनाव लड़ा, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव था। वो उस समय कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे, और वहीं पर जनसंघ का भी कार्यकर्ता वो चुनाव में खड़ा था, दीपक निशान था। जैसे घर घर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के वोट मांगने की बात आती है, तो वहाँ एक रामू रिक्शा वाला था, जनसंघ का कार्यकर्ता, और रामू रिक्शा वाले को जिम्मे लगाया कि ये जो गली है, हर घर से आपने जाके बात करनी, उनके वोट लेने। उसी गली में सिकंदर बख्त का मकान था, घर था। तो रामू अपना चल पड़ता, सुबह जाता घर घर जाकर के, और सिकंदर बख्त के घर में भी कुंडी खटखटाता। अंदर से माता जी निकल के आती, नमस्ते की, माता जी नमस्ते, मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, रामू रिक्शा वाला, कोने पर मेरा घर है। हमारी पार्टी जो है बहुत अच्छी पार्टी है, पढ़े लिखे हमारे नेता हैं, कुछ बाबू ठाकरे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, सुंदर सिंह मुरारी, जो भी नाम उनको पता थे वोट दिए। और इस चुनाव में हमारा कैंडिडेट ये है, कोई नाम था जो भी, दीपक का निशान है। आप इस बार, मेरी प्रार्थना है कि दीपक के निशान पर ही मोहर लगाने का काम चलता था बैलेट पर, ये ईवीएम मशीन नहीं होती थी, कि दीपक के निशान पर मोहर लगा के और वोट आप हमको देना। माता जी पर भरोसा ना हमारा है, देश का भी है, देश का है तो दुनिया का भी है। आज जहां मोदी जी जाते हैं मोदी 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 होने लग जाता है, होता है ना?
और देश में नहीं, बाहर विदेशों में भी होने लग गया। तो मित्रों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि 25 तारीख को जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए, जो भी जाए सबको बता के भेजें कि उस दिन कमल के निशान पर इतने बटन दबा दो, एक आदमी एक ही दबाए, इतने लोगों को तैयार कर दो कि मशीन भी सोचने लग जाए जब 4 जून को रिजल्ट खुले कि भाजपा भाजपा भाजपा, कमल कमल कमल, और चुनाव अधिकारी भी परेशान हो जाए कि गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं हुई, एक जगह होगा, दूसरी जगह होगा, सब बूथों में होगा, तो फिर वो भी समझ जाएंगे कि कुछ है। ठीक है, तो इस नाते से अब एक गीत चल रहा था, क्या मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ, अब बरसात को इंद्र देवता तो पसंद हो गए, चले गए, इसलिए वो गीत था मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। थोड़े समय बाद एक और गीत मैंने सुना, उन्होंने कह दिया कि मनोहर लाल नहीं बोलेगा, मनोहर का काम बोलेगा, मनोहर लाल का काम बोलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके के हमने सिस्टम बना दिए हैं, उसमें आगे आगे हमारे नए मुख्यमंत्री, हमारे नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो सिस्टम बनाए हैं या हमने सिस्टम बनाया उसके ऊपर चलेंगे। तो जब नायब सिंह सैनी बोलेंगे, नायब सिंह सैनी बोलेगा, तो ये शासन प्रशासन सब डोलेगा, सबके काम होंगे। धन्यवाद।